नमस्कार दोस्तों, से राधे। जब आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री पे होता है तो उसको आत्मकारक कहा जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर सबसे ज़्यादा डिग्री पे सूर्य हो तो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। जैमिनी ऋषि का मानना है कि जिस तरह से लग्न अपना पूरा प्रभाव डालती है उसी तरह से आत्मकारक जो ग्रह होता है वो भी आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। सूर्य जब आत्मकारक होते हैं तो इसका मतलब आप सूर्य की एनर्जी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जब आपके जीवन में सूर्य का प्रभाव अधिक होगा तो इसका मतलब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट खूब ज़्यादा होगा। साथ में आपके अंदर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता पाई जाएगी। सूर्य के परिवार में थोड़ा सा कलह की स्थिति या कंपटीशन का भाव बना रहता था, तो हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। मैंने कई बार देखा कि आत्मकारक जब सूर्य होता है तो ऐसे लोगों के जीवन में भाइयों को लेकर भी थोड़ा सा दुख या पीड़ा रहती है और संतान के साथ भी थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद की स्थिति पैदा होती रहती है। सूर्य जब आत्मकारक होता है तो ऐसे लोग चरित्र से अच्छे होते हैं, लेकिन जीवन में आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज एक रिलेशनशिप ऐसा आता है जो इनके गृहस्थ जीवन को कहीं न कहीं से डिस्टर्ब करता है। हमने देखा जब इनके संतान ग्रोथ करने लगती है या ये स्वयं जब ग्रोथ करते हैं, तो जब ये स्वयं ग्रोथ करते हैं तो इनके पिता का फॉल डाउन होना शुरू हो जाता है। ये फॉल डाउन होना हेल्थ के आधार पे हो सकता है, जॉब के आधार पे हो सकता है, प्रोफेशन के आधार पे, मतलब व्यवसाय जॉब जिसमें होगा उसमें कमी आएगी। वहीं पर सूर्य जिसका आत्मकारक होता है, जब वो ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ता है और उसकी संतान ग्रोथ करने लगती है तो वही सेम सिचुएशन इनके भी जीवन में आती है। हड्डियों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। सर पे बाल की थोड़ी सी दिक्कत आती है। वहीं पर आँखों की रोशनी के साथ साथ हृदय से संबंधित जैसे बीपी या हृदय से संबंधित बीमारियां होने के चांस रहते हैं। वास्तु में देखा गया है कि इनको अपने पूरब के हिस्से का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर पूर्व का हिस्सा वास्तु के हिसाब से अच्छा ना हो तो कहा जाता है इनके जीवन में ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। कारण क्या है? वास्तु में भी सूर्य को पूर्व का कारक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जब कभी भी ये मकान ले तो वो उसके पूर्व हिस्से का विशेष ध्यान रखें। क्या नहीं होना चाहिए? जैसे वहाँ पर वॉशरूम ना हो। सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर अगर वॉशरूम हो तो ख़राब माना जाता है। वहीं पर अगर वहाँ पर सीढ़ियाँ हों वो भी आपके वास्तु को गिराती हैं, नीचे ले आती हैं। तो इस कारण अगर आप सूर्य प्रभावित हैं, अर्थात आपकी कुंडली में सूर्य सबसे हायर डिग्री पे है, तो आप उपचार की दृष्टि से सूर्य की उपासना करें। घर में सूर्य की दिशा अर्थात पूरब की दिशा के वास्तु को ठीक रखें। वहाँ खास तौर से टॉयलेट या सीढ़ियाँ बिल्कुल ना हो। आपको पिता तुल्य लोगों का विशेष सम्मान करना चाहिए। आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि जिनका आत्मकारक सूर्य होता है वो अपने आत्मसम्मान को जब ज़्यादा महत्व देते हैं तो उनके आसपास के लोग उनको कई बार इगोइस्ट कहते हैं। अर्थात ऐसे लोगों में कहा जाता है कि अपने आगे किसी दूसरे की नहीं सुनते। तो सहज रूप से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में आत्मकारक कौन है। आप जाइए, जैसे चार्ट के जस्ट नीचे आप देखेंगे ग्रहों की डिग्री दी रहती है। अधिकतम डिग्री 30 होती है तो ज़्यादातर आपको 30 से ही क्रम प्राप्त होगा, जैसे 29 डिग्री कुछ। तो आप जाके देखिए, अगर आपका सूर्य आत्मकारक है अर्थात सबसे ज़्यादा डिग्री पे है तो हमारी कई बातें लगभग आपके जीवन में घटित होते हुए दिखाई देंगी। और अगर आपको वीडियो में ये चीज़ें मिलती हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को ज़रूर छोड़ें। वहीं पर आप अपने कंपनी में जो लेबर वगैरह हों उनसे कोशिश करिए एक ऐसा संबंध बनाइए जो बॉस के साथ साथ उनके दुखों को सुनने वाला हो। उनके दुख और पीड़ा में आप उनकी थोड़ी मदद करें। वैसे भी सूर्य किसी को देना चाहता है, लेकिन सूर्य का एक नियम है
वो बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं देना चाहता। वहीं वो चाहता है कि जो भी आदमी जीवन में काम करे, समय का बड़ा ध्यान रखे। जो लोग समय का ध्यान नहीं रखते, सूर्य उससे कभी भी खुश नहीं होता। इवन उसके जीवन का जो ग्रोथ है वो रोकने लगता है। मैंने बहुत बार योग्य लोगों को देखा है कि अगर उन्होंने समय का ध्यान नहीं रखा तो उनके जीवन में चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब आत्मकारक सूर्य हो तो आपको जीवन में समय का ध्यान रखना, क्योंकि आज के समय में हमने घड़ियों का प्रयोग करना शुरू किया। आज से 100, 200, 300, 1000, 2000 वर्ष पहले हम समय का अंदाज़ा सूर्य से लगाते थे। तो जो काल चल रहा है, और वो भी ख़ास तौर से प्रकाश वाला क्षेत्र, अर्थात जो पॉजिटिव टाइम होता है, उसको हम गहरे अर्थों में सूर्य से जोड़कर देखते हैं। इस कारण अगर आपको अपने जीवन में उजाले पक्ष को मजबूत करना है तो आपको सूर्य की उपासना करना, सूर्य का ध्यान रखना, सूर्य से जो कारकत्व रखते हैं जैसे पिता आदि बड़े लोग, भगवान राम, इनकी पूजा और आराधना करनी चाहिए। यह आपके जीवन में मंगल करते हैं। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, से राधे।